मानना मुनिवर। राजन, आप हमें आदेश दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, आज्ञा दे रहे हो, प्रजा की बात करते हो। जो को जैसा करे अनाड़ी वैसा पाएगा। जो को जैसा करे अनाड़ी वैसा पाएगा। बोया बबूल आम फल कहाँ से पाएगा। अरे कहो खुल्लम खुल्ला बानी। अरे कहो खुल्लम खुल्ला बानी। तुम लेके चले जाओ यहाँ से तुम चारों प्राणी। ओ इन बातन में हर जा, ओ इन बातन में हर जा। कर रही हो तुम महलन में तो ना मानेगी प्रजा। ओ इन बातन में हर जा। जो कोई जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। और फिर अगर तुम इस महल के अंदर रहोगे, इस राज दरबार में रहोगे, इस राज में रहोगे, तो ये प्रजा मेरा कहना नहीं मानेगी। इसलिए जाओ, तुम अपने रानी और पुत्रों को लेकर के इस राज से निकल जाओ। नहीं साधु बाबा, ये कैसा आदेश दे रहे हो। ये साम्राज्य बहुत बड़ा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे सरवर नीर कब तलक चलेंगे। इसलिए इस राज में थोड़ा सा कोना दे दो, जो कि हम चारों प्राणी अपना जीवन यापन कर लेंगे। राजन, इस राज में तुम्हारा रहना बिल्कुल मेरी तरफ से इनकार है। तुम चारों प्राणी राज से तत्काल निकलो। अगर तुम रहोगे तो यहाँ ये प्रजा मेरा आदेश का पालन नहीं करेगी। ठीक है मुनिवर, अगर ऐसी बात है तो थोड़ी सी मोहलत दो। हम अपनी महारानी आमली से दो बातें कर लूं, उसके बाद कल सुबह होते ही ये साम्राज्य छोड़ करके हम चले जाएंगे। जाओ, अपने रानी से सलाह लो और तत्काल इस राज से बाहर हो। जो मैं भी जा रहा हूं। तो कहाँ जा रहा है। तो ये राज का, जब हमारे महाराज जा रहे हैं तो हम महाराज के पीछे पीछे जा रहे हैं। आज से इस राज का अधिकारी मैं हूँ। अच्छा। तू मेरे आदेश का पालन करेगा। इस शंभनगर का राजा मैं हूं। और सारी प्रजा से बतला दो कि महामुनि संते राजा हो गए। सारी प्रजा मेरे आदेश का पालन करेगी। ठीक है महाराज। इधर साधु बाबा महाराज से राजपाट मांग लेते हैं और चल देते हैं अपनी महारानी आमली के पास। और इधर महारानी आमली अपने दोनों बच्चों के साथ बैठे हैं, सरवर व नीर के साथ। उधर से महाराज आते हैं। हमारा प्रसंग क्या मुड़ लेता है ये आप लोग आगे सीन देखिएगा।
स्वामी, हे महाराज, आज ये मैं क्या देख रही हूँ? आपके चेहरे पर उदासी कि प्राण पिया प्यारे पिया, प्रीतम प्राण आधार। महलों में अतिशीघ्र आने का कारण ये उदासी। आपका चेहरा तो बिल्कुल उतर गया है। क्या बात है कि किसी कारण से प्रीतम प्यारे गई तन की बदल रुहानी। श्रीमान नारायण बहुती से, श्रीमान नारायण पंडित बहुती से ये 20 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए सीन प्यारा है हमारी पार्टी से। धन्यवाद। या प्रजा में कोई तूफान खड़ा जिया, या प्रजा में कोई तूफान खड़ा, या लगा राज में घाटाए, या धोखा पे कोई चला गया।
अपने राज्य से कोई भूखा अतिथि वापस चला गया या अपने राज्य में कोई घाटा आ गई जिसके कारण आप इस प्रकार से महल को आए हो? क्या बात है, बताओ ना। स्वामी क्यों नहीं बोलते हो? लगता है आपके हृदय पर किसी ने गहरा सदमा पहुंचाया है कि महल बेवक्त आने का हो, महल बेवक्त आने का सबब राजन बता दीजिए। महल बेवक्त आने का सबब ये राजन बता दीजिए। राजन बता दीजिए उदासी कैसी आई है, क्या हुआ? उदासी कैसी आई है, मेरे सच साजन बता बात है, क्यों नहीं मुझसे बतला रही हो? बतलाओ ना स्वामी। स्वामी जब कभी आप महलों को आते थे सदैव प्रसन्नचित दिखाई पड़ते थे, लेकिन आज आपका ये हाल देखकर मुझे रहा नहीं जाता। आखिर क्या बात है, क्या बात है स्वामी? महारानी, हे महारानी आमली, तुम जिद ठान करके रह गई हो, किस तरह से उदास होकर की तुम्हारे महल को क्यों आए हैं? महारानी आमली कि बताऊं क्या मेरी प्यारी, बताऊं क्या मेरी प्यारी, क्यों
बताऊं कि इस तरह से उदास हो करके हम तुम्हारे महल को क्यों आए हैं। स्वामी, यही मैं जानना चाहती हूँ, आखिर आपके उदासी का कारण क्या है? हे महारानी आमली, अगर जानना चाहती हो तो सुनो महारानी आमली। कहो स्वामी। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? वो भी महाराज आपसे? कैसी हाँ। भूल हो गई? महारानी, कहा गया है अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत होती है, हाँ। और अपनी बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार होती है। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। महारानी, तुम तो जानती हो कि आज तक मेरे द्वार से कोई साधु संत, कोई अतिथि ब्राह्मण खाली हाथ वापस नहीं गया है। ये तो सत्य है स्वामी। हम उसे दान दक्षिणा दे करके विदा किया है। उसी प्रकार से ये महात्मा जी आए। महात्मा जी? हाँ आपके पास आए थे? हाँ महारानी, उसने सब कुछ मांगने से पहले मुझसे त्रिबाचा भरवा लिया। फिर क्या हुआ स्वामी? महारानी, अरे त्रिबाचा रे गयो छूटेंगे सबके पानी। हमें राज जाने का कोई दुख नहीं, सिर्फ चिंता इस बात की है महारानी, उन्होंने एक बात कही है, न्यारी 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 न्यारी, तुम रम जइयो लेके सिपियो रे नारी, तुम रम जइयो महारानी, हमें राज जाने का कोई दुख नहीं है, न अपने बदन की चिंता है, न तुम्हारे बदन की चिंता है। चिंता सिर्फ इस बात की है महारानी। किस बात की स्वामी? मेरे छोटे छोटे बच्चे सर्वनिर, ये साम्राज्य बहुत बड़ा है कि घर की दहली नाई देखी, बल बल में फिरे घर बारी रे, देखे सबरो राजपाट क्या सर पे पागल सबरो राजपाट क्या सर पे पागल राज जाने का कोई दुख नहीं, चिंता सिर्फ इस बात की है महारानी, उन साधु बाबा ने कहा है अपनी महारानी को लो, अपने दोनों बच्चों को लो और तत्काल ये राज छोड़ करके चले जाओ। मेरे छोटे छोटे बच्चे सर्वनिर अपने राज की दहलीजों को भी नहीं देखा, कब चलेंगे। ये कैसा घोर पाप कर डाला मैंने
महाराज, आप इस प्रकार से कर चिंता करेंगे तो आपका शरीर टूट जाएगा। आपत्ति के समय ने किसी ने सच ही कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखियो चारी, परखियो चारी। आपत्ति के समय 4 चीजों की परख की जाती है। धीरज से काम लेना होता है, धर्म से डिगना नहीं चाहिए, सर्वदा धर्म का ही पालन करना चाहिए। मित्र अथवा नारी की सहायता से संकट से छुटकारा मिल सकता है। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ स्वामी, फिर चिंता किस बात की करते हो? आप तो महान हैं। मैं आपके साथ जहाँ बताएंगे मैं वहां चलने के लिए तत्पर हूँ। हमें ये राज नहीं चाहिए, ये सुख नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। धन्य है महारानी आमली, धन्य है तुम्हारा विचार। पत्नी वही होती है जो अपने पति के हर सुख दुख में साथ दे। तुम हमारे किए हुए अपराधों में शामिल हो। हाँ स्वामी। तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो। हाँ स्वामी। मैं तुम्हारी क्या सराहना करूं महारानी कि करड़ी ग्रहणी है थमी हुई, तुम जैसे ही महिलाओं से यदि मर्दों की ये जग है, तुम जैसे ही आओ। यदि मर्दों की ये जग है, महारानी आमली, धन्य है तुम्हारा विचार। तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो। तो ये महारानी आमली स्वामी शीघ्रता करो, ये राज छोड़ करके आज ही निकल चलो। स्वामी अब इस राज में हमारा तुम्हारा कुछ नहीं रहा। ये जो राजसी वस्त्र आभूषण पोशाक पहरे हो, ये सब यहाँ पे उतार के रख दो। इसमें हमारा तुम्हारा कुछ नहीं रहा महारानी। स्वामी अगर साधु बाबा ने ऐसा कहा है तो मैं अपने बच्चों के साथ आपको लेकर के कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे इस राज धन धाम संपदा से कोई मतलब नहीं है। ये हीरे जवाहरात, ये सोनी चांदी के आभूषण आपसे बढ़कर के नहीं। बेटा नील, बेटा सरवर, देखा पुत्रों, कल का हमारा समय कितनी हंसी खुशी के साथ कट रहा था। कल की खुशी आज गम में बदल गई बेटा।